Hello everyone. Class 7th Heritage Math Exercise 14.2 Question number 6 Find the lettered angle in each case. प्रत्येक केस में आपको lettered angle को फाइंड आउट करना है जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी दिया गया है, उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिसमें ए दिया गया है, एक फिगर है जिसमें नामकरण तो नहीं कर किए हैं, मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी। क्लियर। अब इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और ये मान लीजिए आपको ट्रायंगल ए सी बी में ये जो एंगल दिया गया है सी ए सी, इसको मान लीजिए ई, ए बी सी और डी करते हैं, डी मान लीजिए। तो जो डी ए सी का एंगल दिया गया है 100 वैल्यू, ये एक्सटर्नल मान लीजिए ट्रायंगल ए डी बी का। तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के इक्वल होता है, जो कि x और 70 के योग के इक्वल होगा। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे x का वैल्यू। तो x + 70 इक्वल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 100 के। हमने यहाँ पे लिखा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो 70 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 100 - 70 x इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। b दिया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें y एक्सटर्नल है और y एक्सटर्नल एंगल की जो प्रॉपर्टी आपको बताई जाती है वो अपोजिट बोथ एंगल्स के योग के इक्वल होता है। यानी दोनों एंगलों का योग जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल y के इक्वल होगा। तो लिखेंगे y इक्वल हो जाएगा 30 + 45 = हो जाएगा 75 डिग्री एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी के आधार पे। क्लियर है। c दिया गया है, एक ट्रायंगल है एल एम एन जिसमें m का वैल्यू 35 डिग्री, n का वैल्यू 50 डिग्री और x जो दिया गया है वो एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल किसके आधार पे फाइंड आउट करते हैं, अपोजिट इंटीरियर बोथ एंगल्स के योग के इक्वल होता है। सम ऑफ द इंटरनल अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो लिखेंगे x इक्वल हो जाएगा 35 + 50 और इक्वल हो जाएगा 85 डिग्री एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। डी दिया गया है, सेम कंडीशन यहाँ दिया गया है। यहाँ पे ई क्या है, एक्सटर्नल एंगल है और यहाँ पे x और 30 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो इन एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अभी हमने कई बार बताया है कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो होता है वो ट्रायंगल के अपोजिट बोथ इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, योग के इक्वल होता है। तो x + 30 करेंगे तो e आ जाएगा। इट मीन्स e इक्वल हो जाएगा x + 30। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 30 = e। तो x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो 30 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा e - 30। ट्रांसफ़र करने पर सिंबल चेंज हो जाता है तो x का वैल्यू हो जाएगा e - 30। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो एंगल से संबंधित, ट्रायंगल से संबंधित जो वीडियोस दिए गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल से संबंधित, उन सभी वीडियोस को आप अवश्य देखें जिससे क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। दैट्स ऑल।